चैप्टर 3। इस चैप्टर में स्टोरी फोकस करती है बाबा और उसके बेटे आमिर के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप पर। चैप्टर की बिगनिंग एक लोकल लीजेंड से होती है जिसे लोग कहते हैं कि बाबा ने एक बार बियर के साथ रेसलिंग की थी और उसे हरा दिया था। इसी वजह से लोग बाबा को मिस्टर हैरिकेन कहते थे। बाबा एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पुश्तन आदमी है जो जब किसी को कहते सुनते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता तो वो प्रूव करके दिखाता है। उन्होंने ऑर्फनेज बनाया, सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट किया और अपनी लाइफ में बहुत अचीवमेंट हासिल की। आमिर अपने फादर पर प्राउड फील करता है लेकिन वो उनसे थोड़ा डरता भी है। बाबा की पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो दुनिया को ब्लैक और वाइट में देखते हैं। इसी वजह से आमिर को लगता है कि बाबा के साथ रिलेशनशिप इजी नहीं है। बाबा को इम्प्रेस करने के लिए सोसा खेलने की कोशिश भी करता है लेकिन उसे गेम में इंटरेस्ट नहीं होता और वो अच्छा प्लेयर भी नहीं है। इसी वजह से बाबा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। एक दिन आमिर गलती से सुन लेता है कि बाबा अपने फ्रेंड रहीम खान से कह रहे हैं कि आमिर में कुछ तो मिसिंग है। बाबा कहते हैं कि अ बॉय who wouldn't stand up for himself becomes a man who can't stand up to anything। इसका मतलब है जो लड़का अपने खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता वो जिंदगी में कभी किसी चीज़ के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, कभी किसी के साथ खड़ा नहीं हो सकता। बाबा के बिहेवियर की वजह से आमिर अकेला फील करता है और वो अपनी मदर की ओल्ड बुक्स पढ़कर रीडिंग का शौक डेवलप कर लेता है। एक रेयर मोमेंट में बाबा और आमिर गुनाह के बारे में, सिन के बारे में बात करते हैं। बाबा कहते हैं दुनिया में सिर्फ एक ही सिन होता है, थेफ्ट, चोरी। वो एक्सप्लेन करते हैं अगर तुम किसी को किल कर देते हो, मार देते हो तो तुम उसकी लाइफ चुरा लेते हो और अगर तुम झूठ बोलते हो तो तुम किसी का सच बोलने का हक चुरा लेते हो। टाइम में बाबा और आमिर के बीच इमोशनल डिस्टेंस क्लियरली दिखाई देती है। आमिर हमेशा बाबा का अप्रूवल चाहता है लेकिन वो बाबा की एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतर पाता। बाबा आमिर को समझ नहीं पाते लेकिन रहीम खान आमिर को सपोर्ट करता है और उसके लिए एक काइंड ऑफ मेंटोर रोल जैसा प्ले करते हैं। ये चैप्टर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को दिखाता है। आमिर को बाबा का हसन के लिए अफेक्शन देखकर जेलिसी फील होती है। इसी जेलिसी की वजह से आमिर कभी कभी हसन के साथ रूड बिहेव करता है। सिन वाली कॉन्वर्सेशन फादर सन के बीच एक इम्पॉर्टेंट बॉन्डिंग मोमेंट है और ये नॉवेल के फ्यूचर इवेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट थीम सेट करती है। चैप्टर 4। इस चैप्टर में स्टोरी आमिर और हसन की चाइल्डहुड फ्रेंडशिप को और डीपली दिखाती है। साथ ही आमिर के राइटर बनने के सपने की बिगनिंग भी यहीं से होती है। चैप्टर की शुरुआत एक बैकग्राउंड स्टोरी से होती है। हसन के फादर अली कैसे आमिर के घर में सर्वेंट बने। ये बताया जाता है कि अली के पेरेंट एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे, इसीलिए आमिर के ग्रैंडफादर ने उन्हें अपने घर में अडॉप्ट कर लिया था। स्टोरी फिर आमिर और हसन के बचपन पर फोकस करती है। दोनों साथ में गेम्स खेलते हैं, स्टोरी सुनते हैं और वक्त साथ में स्पेंड करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में एक क्लियर डिफरेंस भी था। आमिर स्कूल जाता है जबकि हसन घर पर रहकर घर के काम करता है। स्कूल के बाद हसन को बुक्स पढ़कर सुनाता है। एक दिन आमिर सीक्रेटली स्टोरी बनाकर सुनाने की कोशिश करता है। क्योंकि हसन रीड नहीं कर सकता, उसे पढ़ना नहीं आता था, हसन को वो स्टोरी बहुत पसंद आती है और वो कहता है कि ये बेस्ट स्टोरी है जो आमिर ने अभी मुझे सुनाई है। इस बात से आमिर मोटिवेट हो जाता है और उस रात अपनी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी लिखता है। जब आमिर अपनी स्टोरी रहीम खान को दिखाता है तो रहीम खान उसे अप्रिशिएट करता है और कहता है ब्रावो। रहीम आमिर को एक नोट भी लिखता है जिसमें वो कहता है कि गॉड ने तुम्हें एक स्पेशल टैलेंट दिया है, तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम उस टैलेंट को डेवलप करो। एक्साइटेड आमिर हसन को उठाकर अपनी स्टोरी सुनाता है। हसन ध्यान से स्टोरी सुनता है और एंड में क्लैप करता है। वो आमिर से कहता है कि एक दिन वो ग्रेट और फेमस राइटर बनेगा।
इस चैप्टर में ऑथर आयरनी का यूज़ करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हसन इलिटरेट है, फिर भी उसे स्टोरीज और लिटरेचर बहुत पसंद है। आयरॉनिकली वही हसन आमिर को राइटिंग के लिए इंस्पायर करता है। ये चैप्टर आमिर और हसन के रिलेशनशिप को भी हाईलाइट करता है। दोनों क्लोज फ्रेंड हैं, लेकिन सोसाइटी के रूल की वजह से आमिर उसके फादर कभी हसन और अली को इक्वल फ्रेंड नहीं मानते। एक और इम्पॉर्टेंट रेफरेंस यहाँ आता है, आमिर और हसन की फेवरेट स्टोरी रुस्तम एंड सोहराब। ये स्टोरी एक वॉरियर की है जो अननोविंगली अपने ही बेटे को फाइट में इंजर कर देता है। ये रेफरेंस नॉवेल के फ्यूचर इवेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट फोरशैडोइंग है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 एक्सप्लोर करेंगे, जहां आमिर और हसन की लाइफ में एक नया कैरेक्टर आता है और वो स्टोरी और भी इंटेंस हो जाती है। अगर आप द काइट रनर का फुल चैप्टर वाइज समरी सुनना चाहते हैं तो द नॉवेल गार्डन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।